अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी का सच है। सोचो, अगर तुम्हारी हर चीज छीन ली जाए, तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी आजादी, और तुम्हें मौत के करीब कैंप्स में जिंदा रहना पड़े, फिर भी क्या इंसान जिंदा रह सकता है? फिर भी क्या इंसान खुश रह सकता है? फिर भी क्या इंसान अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकता है? विक्टर फ्रैंकल, एक साइकाइट्रिस्ट, ने यह सब खुद फेस किया। वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में 3 साल तक कैद रहे। उन्होंने अपनी फैमिली खो दी। उन्होंने भूख, ठंड, टॉर्चर सब देखा। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी जिंदगी का मतलब। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, दर्द को कैसे पावर में बदला जा सकता है और तुम अपनी लाइफ का मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये लाइफ चेंज कर सकती है। कैंप की जिंदगी, रियलिटी ऑफ सफरिंग। फ्रैंकल को जब कैंप में भेजा गया, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। कपड़े, नाम, आइडेंटिटी, सब। उनको सिर्फ एक नंबर दे दिया गया। यहां उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। हर इंसान जो कैंप में था, सब भूखे थे, सब पर टॉर्चर हो रहा था, लेकिन सबका रिएक्शन अलग था। कुछ लोग जल्दी टूट गए, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, और कुछ लोग इतनी तकलीफ के बाद भी दूसरों को तसल्ली देते थे। यहां फ्रैंकल को समझ आया, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती, अपना रिएक्शन चूज करने की फ्रीडम। सोचो, हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में होता है। कैंप में उन्होंने देखा कि जो लोग फ्यूचर में किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, जैसे अपने बच्चों से मिलना, अपनी वाइफ को देखना या किसी मिशन को पूरा करना, वो ज्यादा देर तक सरवाइव करते थे। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, वो जल्दी मर गए। लेसन क्या है? इंसान रोटी से नहीं, मीनिंग से जिंदा रहता है। फ्रैंकल ने एक थियोरी डेवलप की जिसका नाम है लोगोथेरेपी। उनका कहना था, फ्रॉइड कहता था इंसान प्लेजर के पीछे भागता है, अल्फ्रेड आइडलर कहता था इंसान पावर के पीछे भागता है, लेकिन फ्रैंकल कहता है इंसान का असल ड्राइव है मीनिंग। अगर इंसान को अपनी लाइफ का मतलब मिल जाए तो वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। उनका फेमस कोट है, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर तुम्हारे पास जीने का रीजन है तो तुम हर मुश्किल सह सकते हो। आज के जमाने में लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, फोन, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, लेकिन मीनिंग नहीं है। लोग बिजी हैं लेकिन पर्पसफुल नहीं। फ्रैंकल कहता है कि मीनिंग 3 तरीकों से मिलता है। 1, किसी काम के जरिए, वर्क और क्रिएशन। 2, किसी से मोहब्बत के जरिए, लव। और 3, दर्द को एक्सेप्ट करके, सफरिंग। लव का पावर। कैंप में फ्रैंकल अपनी वाइफ के बारे में सोचते रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन उनकी याद उन्हें जिंदा रखती थी। उन्होंने समझा, मोहब्बत फिजिकल प्रेजेंस से नहीं होती, मोहब्बत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कभी कभी तुम किसी को फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन उनकी याद तुम्हें जिंदा रखती है। लव इंसान को सरवाइव करने की स्ट्रेंथ देता है। बर्थ का मीनिंग। फ्रैंकल कहता है, अगर दर्द अवॉइड नहीं हो सकता तो उसका एटीट्यूड चूज करो। कैंप में लोग भूखे थे, ठंड थी, मारपीट थी, लेकिन कुछ लोग अपनी रोटी का लास्ट टुकड़ा भी दूसरे को दे देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चूज किया कि वो इंसानियत नहीं छोड़ेंगे। फ्रैंकल कहता है, दर्द खुद में मीनिंगलेस नहीं होता, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स उसे मीनिंगफुल बना सकता है। अगर तुम किसी बीमारी का शिकार हो, अगर तुम फेल हो गए, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो तुम पूछ सकते हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? या तुम पूछ सकते हो, मैं इस सिचुएशन में कैसे ग्रो कर सकता हूं? यही डिफरेंस है विक्टिम और वॉरियर में। लाइफ तुमसे क्या चाहती है? लोग अक्सर पूछते हैं, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है? फ्रैंकल कहता है, गलत सवाल है। सही सवाल यह है, लाइफ मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। हर सिचुएशन तुमसे एक रिस्पॉन्स मांगती है, हर प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है,
और तुम्हारा एक्शन उसका आंसर है। लाइफ तुमसे पूछ रही होती है, क्या तुम स्ट्रांग बनोगे? क्या तुम इंसानियत नहीं छोड़ोगे? क्या तुम होप नहीं छोड़ोगे? अगर तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो या तुम्हें लगता है लाइफ मीनिंगलेस है, तो याद रखो, तुम्हारी तकलीफ भी किसी रीजन के लिए हो सकती है। शायद तुम फ्यूचर में किसी और को इंस्पायर करने वाले हो, शायद तुम्हारी स्टोरी किसी और को बचाने वाली हो। फ्रैंकल ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सोच नहीं छोड़ी, और इसी वजह से वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गए। अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ मुश्किल है, तो अपने आप से ये मत पूछो कि मुझे क्या मिल रहा है, ये पूछो मैं क्या बन रहा हूं। क्योंकि आखिर में लाइफ का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता, लाइफ का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी तुम अपना असली मीनिंग ढूंढ लेते हो।